तो इस वीडियो में हम एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके देखेंगे। 4 महीने की ट्रेडिंग हम सिमुलेटर पे बैक टेस्ट करके देखेंगे और 4 महीने की ट्रेडिंग पे हमने जनरेट किया अप्रोक्सीमेटली 54% अपने कैपिटल पे। तो हे गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। जैसा आप सब जानते हो, सेबी ने गुड बाय कर दिया है वीकली एक्सपायरी को। तो काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि एक मंथली स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाए बैंक निफ्टी में स्पेशली, क्योंकि गाइस बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न्स काफ़ी ट्रेडर्स जनरेट करते थे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को ट्रेड करते हुए। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की एक मंथली एक्सपायरी, ठीक है, जिसे आप यूज़ करके अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। और एट द सेम टाइम आप सब जानते हो ऑप्शन सेलिंग में गैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ओवरनाइट गैप की टेंशन दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वीडियो में वो टेंशन को भी पूरी तरीके से दूर करेंगे, जिससे कि आपका रिस्क हमेशा ट्रेड लेने से पहले डिसाइडेड रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी में आप कोई भी ट्रेड डालोगे उससे पहले आपका मैक्सिमम लॉस का अमाउंट फिक्स रहेगा। और जैसा आप सब जानते हो, बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी डबल कर दिया गया है, तो 15 के बदले अब 30 क्वांटिटी ट्रेड होगी बैंक निफ्टी में। तो उस क्वांटिटी को यूज़ करके हम पिछले 4-5 महीने की बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी क्या रिजल्ट रहती है, ताकि आप उसे इफेक्टिवली यूज़ कर पाओ जब नई क्वांटिटी अप्लाई हो जाए मार्केट में। हाई रिटर्न और फिक्स रिस्क है ये स्ट्रैटेजी। हम नए रूल्स के हिसाब से, नए लॉट साइज के हिसाब से सिमुलेटर पे बैक टेस्ट करेंगे, और ये स्ट्रैटेजी का पोटेंशियली गाइस ह्यूज रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो मंथली स्ट्रैटेजी में। आपका लॉस का अमाउंट हमेशा कैप रहेगा, और जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आप इसे सिमिलर तरीके से दूसरे इंडेक्सेस में भी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। इट वर्क्स इक्वली वेल ऑन ऑल इंडेक्सेस। तो पार्ट 1 में हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, और पार्ट 2 में इसे कब एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। गाइस, एडजस्टमेंट का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप एडजस्टमेंट है, और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से समझ पाओ और एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, व्यूज़ तो बहुत आते हैं चैनल पे, बट सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम आते हैं। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ऑप्शंस रिलेटेड डिस्क्लेमर। जैसा आप सब जानते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कम्स विद सब्सटैंशियल रिस्क। हमेशा कैपिटल को संभाल के रखो, रिस्क हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए, और कभी भी पैनिक फील हो, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो और फिर से एक फ्रेश माइंड से अपना एक नया ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तो यहाँ बात करते हैं मंथली बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो गाइस, बैंक निफ्टी की मंथली स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का मेन पर्पस है कि बैंक निफ्टी में हमें प्रीमियम अच्छे खासे मिलते हैं, तो वीकली में भी प्रीमियम अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में यूज़ करके देखेंगे। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्क्रीन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको सिर्फ एक बार दिन में ट्रैक करना है अपनी पोजीशन को, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी होती है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मुझे लगता है मंथ के आखिरी 7 से 10 दिनों में आपको अपनी पोजीशन एक्टिवली मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम तक अपनी टारगेट आप ऑलमोस्ट अचीव कर जाओगे अपने इस पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। आप इसे वीकली इंडेक्सेस में भी उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपकी रेंज थोड़ी बहुत छोटी हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग में, स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, और आप इसे कोई भी इंडेक्स में सिमिलर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और भी सीखना चाहते हो और भी जानना चाहते हो, तो आप मेरा बेसिक ऑप्शंस कोर्स और एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली एडवांस इंट्राडे में एक फ्री एल्गो है, जिससे यूज करके मेरे स्टूडेंट्स अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं डेली। ही इंट्राडे ऑप्शंस कोर्स में हमने डिस्कस किए 10 से ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू देयर। तो 1 जनवरी को हम मंथली एक्सपायरी लेंगे बैंक निफ्टी की। तो जैसा आप सब जानते हो, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी अब स्टार्ट होने वाली है 1 महीने में, और यहाँ पर हम क्वांटिटी उसकी लेंगे 30 क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाके गाइस एक आयरन फ्लाई बनाना है, जैसे कि आप एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन आप सेल करोगे। और आपको एक चीज़ याद देनी है, यहाँ पर गाइस हम अप्रॉक्सीमेटली जब शुरुआत करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाना, तब यहाँ पर हम 200 रुपये का हेज बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें करीबन 200 रुपये का हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे और 200 रुपये का यहाँ पर अप्रॉक्स पुट बाय करेंगे। तो आप देख सकते हो गाइस, जब भी आप एक आयरन फ्लाई बनाओगे और बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आज जब एटीएम पे एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन आप सेल करोगे, और उसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 200 से 225 के बीच में आप कॉल और पुट एक हेज आप बाय करोगे, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आप देखोगे गाइस, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका ऑलमोस्ट 2:1 रहेगा, ऑलमोस्ट 2:1 के पास रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 17,000 का मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स लॉस 10,000 का ही है, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि आपका मैक्सिमम लॉस हमेशा आधा रहे मैक्स प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो ये स्ट्रैटेजी ठीक है। तो ये मंथली स्ट्रैटेजी है गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपका फिक्स है। और जैसा कि आप सब जानते हो, अब बैंक निफ्टी का नवंबर के मंथ से 15
क्वांटिटी के बदले अब 30 क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लॉट साइज़ को डबल कर लेते हैं ताकि अब हमें पता चल पाए कि अब 30 क्वांटिटी अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस 20,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 34,000। आपकी मार्जिन करीबन 1 लाख रुपए लगेगी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हेजेस को अगर अंदर लेके आते हैं तो देखते हैं हमारी कैसे पोजीशन बनती है। हाँ, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 18,000 मैक्स लॉस और 32,000 मैक्स प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है हमारा मैक्सिमम लॉस, तो ये स्ट्रैटेजी ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं हमारी पोजीशन कैसे मूव करती है। क्योंकि ये मंथली स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉस कैप है और 30 क्वांटिटी में हम देखते हैं हमारी पोजीशन कैसे मूव करती है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर करीबन 10 दिन के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 5% रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। और हमने अभी एक भी एडजस्टमेंट नहीं क्रिएट की। यहाँ पर 48,200 पे जब बैंक निफ्टी था तब हमने आयरन फ्लाई क्रिएट की थी और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,500 पे, करीबन 700 पॉइंट नीचे चल रहा है और हमारी पोजीशन 5% प्रॉफिट में, करीबन 5,500 के प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। तो 5 से 6% अगर आपको इस स्ट्रैटेजी मिल जा रहा है तो ये एक डिसेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये वीडियो एडजस्टमेंट का है और अपनी पोजीशन को एंड तक ले जाकर देखेंगे हमारी पोजीशन कैसे मूव कर रही है और अगर हमारे ब्रेक इवन या रेंज के बाहर मार्केट जाती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज 1 जनवरी को हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, 15 दिन हो चुके हैं और हमें अप्रॉक्सीमेटली 7% रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, करीबन 8,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर 17 जनवरी को मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 48,200 सीधा मार्केट ओपन हुई 47,100, तो करीबन 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। उसके बाद भी हमारी पोजीशन पे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये का प्रॉफिट ही चल रहा है। हमने अपनी पोजीशन बनाई थी यहाँ पर 15 दिन हमने होल्ड किया था और हमारी पोजीशन थी 8,000 के प्रॉफिट में। और उसके बाद 17 तारीख को मार्केट में इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट का गैप डाउन हो चुका है और हमारी पोजीशन में 4,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो इन एनी केस गाइज आयरन फ्लाई बनाने के बाद आपके पोजीशन में ग्रीन जोन के बाहर अगर मार्केट जाने लग जाए तो ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में बड़ी सिंपल एडजस्टमेंट है। आपको यहाँ पर आके 47,000 आप देख सकते हो ग्रीन जोन यहाँ से शुरू हो रहा है और मार्केट 47,000 पे आ चुकी है। तो आपका 46,500 पुट जो है उसको आपको एग्जिट करना है। जो आपने हेज बाय किया था वो हेज एग्जिट करके आप 47,000 का पुट है यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। अपने डाउन साइड को आप प्रोटेक्शन ज़्यादा कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रेड जोन है डाउन साइड का, यहाँ पर आपका लॉस का अमाउंट थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो नीचे की तरफ हमने अपने लॉसेस को बहुत ही लिमिट कर दिया है। मार्केट और नीचे गिरेगी तो हमारा लॉस का अमाउंट काफ़ी हद तक गिर चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ गाइस आपको एक और चीज़ करनी है, आपने ऊपर की तरफ को बिल्कुल लॉस फ्री कर देना है, ठीक है। तो लॉस फ्री हम कैसे करेंगे, जो ऊपर की तरफ हमने हेज बाय किए हुए हैं कॉल वाले हेज को थोड़ा आप अंदर शिफ्ट कर लो। तो 49,800 पे हमने हेज बाय किया हुआ था उसको हम एग्जिट करते हैं और 49,800 के थोड़ा 200-300 पॉइंट हम अंदर आते हैं तो 49,600 पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फिलहाल आपका रेड जोन दिखा रहा है, ठीक है। 49,600 के थोड़ा और अंदर आते हैं और अंदर आते हैं और अंदर आते हैं और अंदर आते हैं। तो आप देखोगे 49,100 पर जब हम आए अपनी पोजीशन के कॉल ऑप्शन को हमने बाय हेजेस शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर आपका रेड जोन बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो आपको अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बनाना है कि इनकेस मार्केट में रिवर्सल आ जाए तो आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 एडजस्टमेंट की। ब्रेक इवन पे मार्केट आ गई आपके यहाँ पे पुट की तरफ, यहाँ पर ग्रीन जोन पे मार्केट आ गई तो आपने ग्रीन जोन में पुट के हेजेस को आप अंदर ले आए और कॉल वाले हेजेस को भी अंदर ले आए और अपने कॉल वाले हेजेस को आपने इस तरीके से शिफ्ट किया कि आपका ऊपर की तरफ रेड जोन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ठीक है। इनकेस मार्केट में रिवर्सल आएगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप जानते हो गाइस जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो मार्केट में पुल बैक भी आता है, फिर मार्केट ऐसे मूव करती है, फिर ऐसे मूव करती है। मार्केट एक ही बार में 90 डिग्री मूव नहीं करती, मार्केट ऑसिलेट होकर ऐसे मूव करती है। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसे जाएगी और इनकेस मार्केट नीचे आएगी तो ऐसे आएगी, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऑसिलेट करता है। हमने नीचे का डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लिया और मार्केट में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी तो हमारी प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से ग्रीन जोन में चली जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हो आपका मैक्सिमम लॉस इस पोजीशन पे अप्रॉक्सीमेटली 8500 हो चुका है, ठीक है। इनकेस मार्केट नीचे ही रह जाएगी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। 8500 रुपीज़ आप 2 लॉट पे बैंक निफ्टी के आपको बुक करना पड़ेगा और इनकेस मार्केट में रिवर्सल होता है तो आपका 27,000 का मैक्स प्रॉफिट अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। और करेंटली आप 4,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हो। तो देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो गाइस ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मार्केट बहुत दूर चली गई। जनवरी के मंथ में हमने अपनी पोजीशन बनाई थी 48,200 पे जब बैंक निफ्टी चल रही थी और बैंक निफ्टी क्लोज हुई करीबन 44,800 पे। तो करीबन 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन हो गई। मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया और जनवरी वाले मंथ में हमें मैक्सिमम लॉस हुआ करीबन 8,000 रुपये का।
₹8,000 हमारा जनवरी के महीने में माइनस होगा। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन नोट कर लेते हैं। जनवरी के महीने में हमें अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ ₹8,000 का। तो अब चलते हैं गाइस फरवरी के मंथ में, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट आपको क्लियर है। आपका लॉस का अमाउंट हमेशा कैप्ड रहेगा इस स्ट्रैटेजी में। और देखते हैं फरवरी के मंथ में हमारी पोजीशन कैसे मूव करती है। तो हम फरवरी के एंड में चलते हैं, मंथली एक्सपायरी। तो आप देख सकते हो गाइस मैक्सिमम लॉस, यहाँ पर लॉट साइज को हम 2 कर देते हैं क्योंकि नवंबर से आपका 2 लॉट स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हो गाइस 26,000 है, मैक्स प्रॉफिट 42,000, 1.6 का यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड है। इतना रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, आपका मैक्स लॉस का अमाउंट ऑलमोस्ट आधा है टैक प्रॉफिट का। तो देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है और अपनी स्ट्रैटेजी क्या रिजल्ट देके जाती है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमारा आइडियल टारगेट है 5% का, इस स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है और करीबन 7,000 रुपये प्रॉफिट आपको इस स्ट्रैटेजी में भी हो रहे हैं फरवरी के मंथ में भी। बट यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है, क्योंकि ये वीडियो पूरा एडजस्टमेंट्स का है और हम देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या रिजल्ट लेके आती है एंड ऑफ द मंथ पे। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर पूरे मंथ में हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की और मार्केट ऑलमोस्ट ATM बेचे हुए कॉल और पुट ऑप्शन पे ही बंद हुई थी। और इस मंथ में हमें अप्रॉक्सीमेटली 33% का रिटर्न्स जनरेट हुआ और मैक्स लॉस हमारा कैप्ड था पर लॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 42,000 हमने यहाँ पे जनरेट किए 2 लॉट के पीछे। तो यहाँ पर हम फरवरी के मंथ में चलते हैं। फरवरी के मंथ में हमने जनरेट किए अप्रॉक्सीमेटली 42,000। तो मार्च के मंथ में चलते हैं गाइज। मार्च के मंथ में हम वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, मंथली ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पर हम अपना 200 रुपये का कॉल ऑप्शन और एक 200 रुपये का पुट ऑप्शन एज अ हेज बाय करेंगे, क्वांटिटी कर देते हैं डबल। तो मैक्सिमम लॉस 26,000, मैक्स प्रॉफिट 42,000। फरवरी मंथ जैसा ही हमारा पे ऑफ बन रहा है और ठीक ठाक पे ऑफ है। और यहाँ पे देखते हैं मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन के पास जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये का ही लॉस हो रहा है। और देखते हैं मार्केट में हो सकता है हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन टेस्ट हो जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो गाइस ग्रीन जोन के बाहर मार्केट जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है गाइस। तो हमारे क्या स्ट्रैटेजी थी, तो हमारे ऊपर की तरफ जो हेज है उसको अंदर लेके आएंगे। तो हमारा ये ऊपर की तरफ हमने बाय किया हुआ है 48,600 का, इस पर प्रॉफिट बुक करेंगे और ये अभी है 47,900, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट बुक करके 47,900 पे हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी आके बाय कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमारा रिस्क कम हो चुका है और इसी तरीके से पुट की तरफ नीचे की तरफ अपने आप डाउन साइड प्रोटेक्ट पूरा कर लेंगे, अपने पूरे इस रेड जोन को हटा देंगे। तो हमारा जो नीचे की तरफ यहाँ पर 44,200 का हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किया था, इसको एग्जिट करेंगे और यहाँ पे 44,200 के बाद हम चलो यहाँ पर 44,800 पे आके देखते हैं क्या हमारा रेड जोन कंप्लीट हो रहा है। नहीं, यहाँ पर रेड जोन अभी भी बचा हुआ है और इसी तरीके से थोड़ा और शिफ्ट करते हुए आएंगे, हेजेस को अंदर ले आएंगे। तो 45,600 पे हम आ चुके हैं। तो 44,200 से हेजेस को हमने शिफ्ट कर दिया करीबन 1400 पॉइंट पुट का और अंदर ले आए। तो हमारा नीचे की तरफ रेड जोन खत्म हो चुका है और हमारा मैक्सिमम लॉस हमने जब स्टार्ट की थी स्ट्रैटेजी तब था अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रुपये का मैक्स लॉस था शायद, और अब हमारा मैक्स लॉस घट के 13,000 रुपये आ चुका है। कल को गाइस मार्केट में पूरी ऊपर की तरफ रैली आ जाए तो हमारा मैक्सिमम लॉस 13,000 से ऊपर नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अगर मार्केट में एक पूरा ऊपर की तरफ बुल ट्रेंड आ जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये मंथ में आपको ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ का लॉस होगा। और इन केस बहुत टाइम होता है कि मार्केट में शार्प पुल बैक आ जाए, मार्केट ऊपर आता है, थोड़ा टाइम भी अगर नीचे की तरफ आ गई तो आप पूरे ग्रीन जोन में हो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट हो रही है। करेंटली हमारा अप्रॉक्सीमेटली 5,300 रुपीज़ लॉस है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है, क्योंकि लॉस का अमाउंट ऑलवेज कैप्ड है। तो देखते हैं आगे कैसे मूवमेंट होती है। और तो आप देख सकते हो गाइस मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक आया और हमारी पोजीशन इंस्टेंटली प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है। यहाँ पर आप देखोगे आप ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ चुके हो। 5% जो हमारा रिटर्न्स था टारगेट वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है मार्च के मंथ में भी, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे मूवमेंट होती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मार्च के मंथ में आपको जनरेट हुए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो मार्च के मंथ में यहाँ पर हमने जनरेट किए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर चलते हैं गाइज अब अप्रैल की तरफ। अप्रैल में हमारी क्या पोजीशन रहती है। अप्रैल में भी गाइज हम एंड ऑफ द मंथ चलते हैं यहाँ पर, और जैसा कि हमने डिस्कस किया ATM सेल करेंगे और करीबन 200 रुपये का यहाँ पर हम हेजेस बाय करते हैं, लॉट की साइज डबल कर देते हैं। तो आप देखोगे गाइज यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 16,000, मैक्स प्रॉफिट 31,000। तो ये स्ट्रैटेजी ठीक है, मैक्स लॉस हमेशा कम है मैक्स प्रॉफिट से। तो आगे देखते हैं मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो गाइज अब अप्रैल के मंथ में
फिर से ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टेस्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 48,500। कॉल ऑप्शन को हेज हम एग्जिट करते हैं 48,500 पे आकर, एक तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ऊपर की तरफ रेड जोन थोड़ा कम करते हैं, नीचे की तरफ रेड जोन को पूरी तरफ हटा देते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ पुट ऑप्शन एग्जिट करते हैं और 46,000 के बाद हम थोड़ा अंदर लेके आते हैं 46,700 पे क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा रेड जोन बचा है, थोड़ा और अंदर लेके आते हैं। तो आप देखोगे अब पूरी तरीके से हमारा नीचे की तरफ रेड जोन खत्म हो चुका है और हमारा मैक्सिमम लॉस अब इस स्ट्रैटेजी में बचा है सिर्फ 8,000 रुपये का, ठीक है। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी में आपका मैक्स लॉस है 8,000 रुपये का। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ ही मूवमेंट आ गई या ऊपर की तरफ मार्केट बंद होता है तो आपको 8,000 ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में लॉस लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे मूवमेंट होती है। देखा गाइज आपने यहाँ पे ऊपर के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक आया, हम इंस्टेंटली 5% प्रॉफिट में आ गए हैं। ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ हमने अप्रैल के मंथ में भी जनरेट कर लिए। तो आप देखो गाइज एक्सपायरी वाले दिन अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये हमारे इस पोजीशन पे जनरेट हुए, क्योंकि मार्केट हमारे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आके बंद हुई, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में हम लोग ने जनरेट की अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ और एडजस्टमेंट्स कितनी हुई, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करके हमने अप्रॉक्सीमेटली जनरेट कर लिए 800 रुपये। तो ओवरऑल हमने जनरेट किए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 42,000 प्लस 20,000 प्लस 800 माइनस 8,000, तो ऑलमोस्ट 54,800 रुपीज़ हम लोग ने जनरेट किए 4 महीने में। ऑलमोस्ट अगर आपकी 1 लाख की मार्जिन लग रही है यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 54% रिटर्न्स हम लोग ने जनरेट किए। ये सिंपल सी आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी क्रिएट करके, जिसमें एडजस्टमेंट्स का क्राइटेरिया काफ़ी लिमिटेड है, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करनी है और लॉसेस भी आपके काफ़ी हद तक नीचे आ जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में गैप अप हो गैप डाउन हो, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो और मंथली स्ट्रैटेजी है, रिटर्न्स और रिस्क हमेशा बड़े होंगे, लॉस का अमाउंट हमेशा कैप्ड रहेगा। तो स्ट्रैटेजी कैसी लगी गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और अगर ऐसी और स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।